हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं राधा किस बहरूपिया को लेकर आई थी जिसने मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से गायब हो गया। कौन है जिसने इस नादान बच्चे और इन महिलाओं को इस पिंजरे में बंद करके रखा है? सामने आओ, मैं इस राज्य का महाराजा हूँ। तुम्हें जो भी शिकायत करनी है मुझे जाकर करो। इस नादान बच्चे और महिलाओं को छोड़ दो। राधा नदी के किनारे मटके में पानी भर रही थी। तभी राधा देखती है कि नदी में एक 10 वर्ष का बच्चा बहते हुए आ रहा है। राधा बहुत ही साहसी और हिम्मत वाली औरत थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दिया उस बच्चे को बचाने के लिए, और उस बच्चे को नदी के किनारे लेकर आई तो उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा अभी जीवित है। राधा ने अपने हथेली से उस बच्चे के पेट को दबाया तो बच्चे के मुंह से पानी बाहर आया। उसके थोड़ी देर के बाद बच्चा होश में आ गया। फिर राधा बच्चे से बोलती है, क्या हुआ लल्ला, तुम इस नदी में कैसे गिर गए? क्या किसी ने तुम्हें धक्का दिया या तुम्हारा पैर फिसल गया था? नहीं मैया, मुझे धक्का कौन देगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांव-गांव में भटकते रहता हूँ और भूख लगती है तो जंगल में जाकर के फल तोड़ के खा लेता हूँ। ठीक है लल्ला, लेकिन तुम इस नदी में कैसे गिर गए? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि ये नदी कितनी उफान में है? नदी की उफान से क्या लेना देना है मैया? आज से एक ही दिन पहले की तो बात है। वो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी की चोटी देख रही हो ना मैया? वहाँ पर एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में मैं भटक रहा था। उस गांव के थोड़ा सा बगल में ही एक बहुत खूबसूरत झरना है। उस झरने के किनारे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उसी फल को मैं तोड़ने गया और मेरा पैर फिसला। उसके बाद सीधे मैं नदी में गिर गया। उसके बाद आपने मुझे बचाया मैया। ओहो, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है लाला। अभी तो फिलहाल तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगी। राधा उस बच्चे को अपने साथ लेकर के घर की ओर चल देती है। राधा के घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक राधा, दूसरा उसका पति माधव। राधा जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम था मोती नगर। मोती नगर कमालपुर राज्य का एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस मोती नगर गांव में कमालपुर राज्य के राजा चंद्रदेव सिंह के सबसे प्रिय आदमी मुखिया मोहनलाल रहा करते थे। राधा मोहनलाल के घर में खाना बनाने का काम करती थी और माधव मोहनलाल के खेतों में हल चलाया करता था। अरे राधा, तुम आज इतना देर क्यों कर दी नदी से पानी लाने में? और ये बच्चा कौन है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है? क्या बताऊं मैं आपको? आप घर के अंदर चलिए, सारी बातें आपको विस्तार से बताती हूँ। अरे राधा, अब तो हम लोग अपने घर के अंदर आ गए। अब तो बताओ कि ये बच्चा कौन है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर तक आया है? देखो जी, यह तो मुझे भी नहीं पता है कि यह बच्चा कौन है। जब मैं नदी में पानी भर रही थी तब मैंने देखा कि यह बच्चा नदी में बहता हुआ आ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे इस बच्चे को मैंने नदी से बाहर निकाला। तब मुझे पता चला कि इस बच्चे की सांस तो अभी भी चल रही है। मैंने इसका पेट दबाया तो इसके मुंह से कुछ पानी बाहर आए और थोड़ी देर के बाद यह बच्चा होश में आ गया। ओह, ये तो बहुत ही विचित्र घटना है। देखो राधा, किसी की जान बचाना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को अपने घर पर लेकर आना, ये कहाँ की होशियारी है? अच्छा आप ही बताओ, मैं इस बच्चे को
अपने घर पर लेकर नहीं आती तो इसे इस हालत में मैं कहाँ छोड़ती। मैंने इससे इसके माँ बाबा के बारे में पूछा तो इसने मुझे बताया कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको नहीं लगता है कि भगवान ने हम लोग के लिए ही इस बच्चे को हमारे पास भेजा है? हाँ, शायद तुम सही बोल रही हो। तभी तो भगवान ने हम लोगों को आज तक एक भी संतान नहीं दिया। शायद भगवान की भी यही मर्जी हो। लेकिन राधा, ये बच्चा हमारे गांव के लिए अभी नया है। इस बच्चे को इस गांव में निवास करने से पहले मुखिया जी की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुखिया जी हम लोगों को मना नहीं करेंगे। और कल सुबह तुम इस बच्चे को लेकर मुखिया जी के पास चलना। उसके अगले दिन राधा और माधव उस बच्चे को लेकर के मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया अपने घर के बाहर ही टहल रहा था। राधा और माधव के साथ एक अनजान बच्चे को देखकर मुखिया खुद बोल पड़ा। अरे माधव, इस बच्चे को कहाँ से लेकर आ रहे हो? क्या ये बच्चा तुम्हारे किसी रिश्तेदार का है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम दोनों का तो अभी तक कोई संतान नहीं है। फिर ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? नहीं मुखिया जी, ये बच्चा हमारे किसी रिश्तेदार का नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि राधा जब नदी में पानी भरने गई थी तो ये बच्चा नदी में बहते हुए राधा को दिखाई दिया। राधा ने इस बच्चे को नदी से बाहर निकाला तो देखा कि बच्चे की सांस अभी भी चल रही थी। राधा ने इस बच्चे को बचाया और इसके परिवार के बारे में पूछा तो इस बच्चे ने बताया कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर राधा ने इस बच्चे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए मुखिया जी, हम आपसे ये अनुमति लेने आए हैं कि इस बच्चे को इस गांव में हमारे साथ रहने की इजाज़त दीजिए। अरे माधव, जब भगवान ने इस बच्चे को राधा के पुत्र के रूप में भेजा है और राधा ने भी इस बच्चे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है तो मैं भला क्यों मना करूँगा। देखो भाई, मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। खुशी खुशी इस बच्चे को अपने पास रखो। माधव मुखिया से बच्चे को अपने पास रखने की इजाजत लेकर के मुखिया के खेत में काम करने के लिए चला जाता है और राधा उस बच्चे को लेकर के मुखिया के घर के अंदर जाती है। घर के अंदर मुखिया की बीबी और मुखिया के एक 15 वर्षीय पुत्र बैठे हुए थे। अरे राधा, तुम्हारे साथ ये बच्चा किसका है? देखा तो कितना प्यारा लग रहा है। क्या ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बच्चा है? नहीं मालकिन, यह बच्चा मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं है, बल्कि स्वयं यमुना मैया ने मुझे दिया है। इसीलिए मैंने इस बच्चे को यमुना मैया के आशीर्वाद समझ के अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। सही बोल रही हो राधा, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा पुत्र सिर्फ यमुना मैया के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। माँ, देखो इस बच्चे की उंगली में कितना प्यारा अंगूठी है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं यमुना मैया ने अपना अंगूठी इस बच्चे को पहना दिया है। छोटे मुखिया, मुझे लगता है कि आपको यह अंगूठी बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या आप इस अंगूठी को पहनना चाहेंगे? हाँ, पहनने का तो मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे उंगली का अंगूठी मेरे उंगली में कैसे आ सकता है? तुम्हारे उंगली देखो कितने छोटे छोटे हैं। कोई बात नहीं छोटे मुखिया, यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि एक जादुई अंगूठी है। आप इस अंगूठी को अपने हाथ में रख के अपने मन में विचार करिए कि ये अंगूठी आपके पहनने योग्य ही है और किसी के पहनने योग्य नहीं है। बस यह अंगूठी आपके पहनने लायक बन जाएगा। उसके बाद वो लड़का अपना अंगूठी मुखिया के बेटे को देता है। मुखिया का बेटा उस अंगूठी को मुट्ठी में बंद करके अपने मन में विचार करता है कि ये अंगूठी सिर्फ मेरे लायक ही है और किसी के लायक नहीं है। उसके बाद उस अंगूठी का आकार बढ़कर उसके पहनने योग्य बन जाता है। फिर वो उस अंगूठी को पहन लेता है।
अंगूठी पहनने के थोड़ी देर बाद ही उस अंगूठी से रंग बिरंगे किरणें निकलती है। उसी समय मुखिया का बेटा और वो लड़का वहाँ से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं राधा किस बहरूपिया को लेकर आई थी जिसने मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से गायब हो गया। अजी सुनते हो, हमारा बेटा यहाँ से गायब हो गया। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? राधा जिस लड़के को लेकर के आई थी उस लड़के का अंगूठी अपने बेटे ने पहना। फिर उस अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकली। उसके बाद दोनों गायब हो गए। पता नहीं वो लड़का मेरे बेटे को लेकर के कहाँ गया। तभी मुखिया को उस बिस्तर पर एक चिट्ठी दिखाई देती है। मुखिया उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है तो उस चिट्ठी में लिखा रहता है, तुम दोनों की असली बीबी और बच्चे हमारे पास है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मायावन के सीमा पर एक विशाल वृक्ष है, वहाँ पर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। देखो भाग्यवान, इस समस्या के समाधान के लिए मुझे तुरंत राजमहल के लिए निकलना पड़ेगा, अन्यथा मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगा। मालकिन, मुखिया जी के हाथ में जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी को मैंने भी पढ़ा। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम दोनों की असली बीबी और बच्चे हमारे पास है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मायावन की सीमा पर एक विशाल वृक्ष है, वहाँ पर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या तुम सच बोल रही हो? उस चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था? इसका मतलब मेरे अलावा उनकी एक और बेबी है। खैर, मुझे तो अपने बेटे को बचाना है, तुम उसका कोई उपाय बताओ। मालकिन, छोटे मुखिया को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय बचा हुआ है। मुखिया जी को जितना समय राजमहल में पहुंचने में लगेगा उतने समय में हम लोग मायावन के सीमा पर पहुंच जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर पहुंचने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद मुखिया की बीवी और राधा मायावन के लिए निकल जाते हैं और इधर मुखिया राजमहल में महाराज के पास पहुंच जाता है और महाराज से बोलता है, महाराज, मैं सभा में बिना अनुमति के दखल अंदाजी करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गुप्त समाचार लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं सभी मंत्रीगण से कहना चाहता हूँ कि मुझे और मुखिया को एकांत में कुछ बातें करनी है, इसलिए आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें। अरे यार, तू यहाँ पर महाराज के राजगद्दी पे बैठकर तू राज कर रहा है और मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या आ गई है? थोड़ा विस्तार से बताओ, तभी तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे घर पर आज एक लड़का आया हुआ था और वो लड़का शायद तुम्हारे जैसा ही कोई जादुई अंगूठी पहना हुआ था, जिसने मेरे बेटे को लेकर वहाँ से गायब हो गया और वो ये चिट्ठी लिखकर छोड़कर गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम दोनों की असली बीवी और बच्चे हमारे पास है। उनकी सलामती चाहते हो तो माया बन के सीमा पर एक बहुत विशाल वृक्ष है, वहाँ पर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है, हमें तुरंत माया वन की सीमा पर पहुंचना चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हे मायावी अंगूठी, हम दोनों को अभी के अभी माया वन सीमा पर पहुंचा दो। महाराज के इतना बोलते ही महाराज और मुखिया दोनों ही मायावन के सीमा पर एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं। उस वृक्ष पर 2 पिंजरे लटके हुए थे। पहला पिंजरा में एक औरत और एक लड़की थी, दूसरे पिंजरे में एक लड़का और एक औरत थी। मुखिया और महाराज दोनों उस पिंजरे में बंद लड़के लड़की और औरत को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद महाराज बोलते हैं, कौन है जिसने इस नादान बच्चे और इन महिलाओं को इस पिंजरे में बंद करके रखा है?
सामने आओ, मैं इस राज्य का महाराजा हूँ। तुम्हें जो भी शिकायत करनी है मुझे जाकर करो। इस नादान बच्चे और महिलाओं को छोड़ दो। महाराज के इतना बोलने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुखिया की बीबी और राधा वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे कि तभी राधा उन दोनों को देख लेती है। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप करके देखने लगते हैं कि महाराज और मुखिया क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसने भी इन लोगों को बंदी बनाया वो डर गया है, इसी वजह से हमारे सामने नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपने इस मायावी अंगूठी से अभी इन लोगों को आज़ाद करवा देता हूँ। हे मायावी अंगूठी, इस पिंजरे में बंद सभी लोगों को आज़ाद कर दो। महाराज के इतना बोलने के बाद भी उस पिंजरे में बंद औरतें और बच्चे आजाद नहीं हो पाते हैं। ये क्या हो गया? आखिर इस अंगूठी का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? ये बच्चे और महिलाएं आज़ाद क्यों नहीं हो पा रही है? देखो लकड़हारे, ये तुम्हारे ही बीवी और बच्चे हैं ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुमसे बिल्कुल विपरीत है, जिसके वजह से तुम आज देखो कैसी कैसी गलतियाँ कर बैठे हो। तुमने महाराज को बंदी बनाया और मुखिया को भी बंदी बनाया। मैं तुम्हारी ये सब गलतियाँ माफ़ कर सकता हूँ अगर शांतिपूर्वक वो अंगूठी तुम मुझे वापस दे दोगे तो। महाराज सोचते हैं ये मायावी अंगूठी अब तो काम नहीं कर रही है और इन साधु महाराज से बिना अंगूठी के सहारे जीत नहीं सकता हूँ, इसीलिए ये अंगूठी इनको वापस लौटा देना चाहिए और अपने बीवी बच्चे को बचा लेना ये समझदारी है। महाराज अंगूठी को वापस करने के लिए सर हिला करके हाँ में इशारा करते हैं। उसके बाद साधु महाराज राजा के पास आते हैं और वो अंगूठी लेते हैं। ठीक उसी समय पीछे से मुखिया आकर के साधु महाराज को एक खंजर से मार देता है। साधु महाराज जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा और मुखिया दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। देख मोहन, तुमने ये बहुत गलत किया। माना कि तेरे बहकाओं में आकर मैंने अपने राज्य के महाराज और मुखिया दोनों को मायावन में भेज दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साधु महाराज को जान से मार दूंगा। मेरे बीवी और बच्चे आज पिंजरे में बंद है और सिर्फ इस अंगूठी की वजह से। अरे अंगूठी कहाँ चला गया? मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है और अंगूठी कहाँ गायब हो गया? वो अंगूठी वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए, यानी कि मेरे पास। देखो बच्चे, ये मायावन की सीमा है। इस सीमा पर किसी की होशियारी नहीं चलती, क्योंकि ये मायावन मेरा घर है। यहाँ पर सिर्फ मेरा चलता है। जाओ, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन में हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। साधु महाराज, आपने हम दोनों को क्षमा कर दिया, इसके लिए हम आपको अपने सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन साधु महाराज, हमारी बीवी और बच्चे ही हमारे जीवन का स्रोत है, जिनके लिए हम अपने जीवन जीते हैं। उनके बिना हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? तुमने यहाँ पर जो पिंजरे में देखा वो सिर्फ मेरी माया थी। तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हारे घर पर सुरक्षित हैं। राधा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों उस पेड़ के पीछे छुपे हुए हो। सामने आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। साधु महाराज, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर वो दोनों लकड़हारा कौन थे जो हमारे महाराज
और मुखिया का रूप लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। और हमारे राज्य के महाराज और मुखिया जी कहाँ है? महाराज, मुखिया और उसके बेटे के साथ आप इस दरवाजे की मदद से माया वन के बाहर आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, हम लोगों को माया वन से बाहर निकालने के लिए। नहीं नहीं महाराज, आखिर गलती तो मेरी ही थी ना, जिसके वजह से आप लोगों को इस माया वन में 10 दिन तक भटकना पड़ा। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आप लोगों को इस माया वन से बाहर निकालूं। साधु महाराज, आपकी गलती की वजह से महाराज और मुखिया जी इस मायावन में फंसे हुए थे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटी, आज से मात्र 10 दिन पहले की बात है। मैं सुबह सुबह मायावन से बाहर आया था यमुना जी का जल लेने के लिए। तभी मुझे कुछ लोगों की आने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो लोग थोड़ा करीब आए तो मैंने देखा कि वो तो डाकू थे। ठीक उसी समय मैं अपनी जादुई अंगूठी घास के झाड़ियों में गिरा दिया, क्योंकि अगर वो जादुई अंगूठी उन डाकुओं के हाथ में लग जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन उसके बाद भी डाकुओं ने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे पास आकर एक डाकू बोला, अरे अरे देखो देखो, साधु महाराज मिल गए। देखो भाई लोग, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, साधु महाराज से कोई भी लूटपाट नहीं करेगा, क्योंकि साधु महाराज भगवान की पूजा पाठ करते हैं और हम लोगों का धंधा तो भगवान के भरोसे ही चलता है ना। इसलिए साधु महाराज के साथ कोई लूटपाट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, साधु महाराज के साथ हम कोई लूटपाट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सेवा तो कर सकते हैं ना। देखिए साधु महाराज, हम लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम लोग किसी साधु की सेवा करें, ताकि हम लोगों का धंधा पानी अच्छे से चलते रहे। इतना सुबह सुबह तो हम लोगों के पास कुछ और है ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ खाना है हम लोगों के पास, वो खाना खा लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा धंधा पानी अच्छे से चले। उस समय मैंने ये सोचा कि इन डाकुओं से बहस करके कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए चुपचाप उनकी बात मानकर मैं उनका भोजन खा लिया। उसके बाद क्या हुआ साधु महाराज? उन डाकुओं ने आपको छोड़ दिया? अरे नहीं बेटी, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, क्योंकि डाकुओं ने उस भोजन में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर मुझे खिलाया था। उसके बाद डाकुओं ने अपना रंग दिखाया और मेरा सारा सामान लेकर चले गए। मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा छोड़कर सारे कपड़े भी लेकर चले गए। दोपहर तक मैं वहीं पर बेहोश पड़ा रहा। उसके बाद वहाँ एक लकड़हारा आया। उस लकड़हारे ने अपना कपड़ा मुझे दिया और अपने हिस्से का भी खाना मुझे खिलाया। उसके बाद यमुना का भी पानी लेकर मुझे पिलाया। बेटा, एक तुम हो जिसने मेरा इतना मदद किया, और वो डाकू, वो भला कैसे इंसान थे जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। कोई बात नहीं साधु महाराज, डाकुओं का तो काम ही है लूटपाट करना। भगवान ने शायद आपकी ही मदद करने के लिए मुझको यहाँ पर भेजा होगा, इसलिए मैं आपकी मदद कर पाया। तुमको भगवान ने दया, भाव और ईमानदारी बहुत दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि तुम आर्थिक स्थिति से बहुत तंग रहते हो, जिसके वजह से तुम्हें वन में आकर लकड़ियाँ काटनी पड़ती है। मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये अंगूठी देता हूँ। ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। साधु महाराज ने तो मुझे अपना अंगूठी दे दिया, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलो
इससे कुछ मांग कर देखते हैं। हे जादुई अंगूठी, मेरे कुल्हाड़ी को सोने की कुल्हाड़ी में बना दो। अरे बिरजू, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। मैंने कितना बार बोला है कि जब जंगल में लकड़ियाँ काटने आओ तो साथ में रहा करो, और तुम मायावन के सीमा पर आ गए हो। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर कितना खतरा रहती है। अरे ये सब बातें छोड़ मोहन, ये देख मुझे क्या मिला है। यहाँ पर एक साधु महाराज बैठे हुए थे, तो मैं उनकी मदद की और उन्होंने मुझे एक जादुई अंगूठी दिया, जिसकी मदद से मैंने अपनी कुल्हाड़ी को सोने की कुल्हाड़ी में बदल दिया। अरे हाँ यार, तुम्हारी कुल्हाड़ी तो सच में सोने की कुल्हाड़ी बन गई है। इसका मतलब इस अंगूठी से हम लोग जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। तुम सिर्फ बताओ कि हमें इस अंगूठी से क्या मांगना चाहिए। अरे बिरजू, मैं तो कहता हूँ इस अंगूठी से ऐसा कुछ मांगो कि बार बार तुम्हें इस अंगूठी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि इस अंगूठी से मैं क्या मांगूं कि मुझे बार बार मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखो बिरजू, इस अंगूठी से बोलो, इस राज्य के महाराज को इस मायावन में भेज दो और उन्हीं के जगह पर उनके रूप में मुझको महाराज बनाकर बैठा दो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। ये तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगी। और साधु महाराज ने मुझको ये अंगूठी इस विश्वास से दिया है कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। अरे बिरजू, अपराध भी होगी तो एक बार ही होगी ना। जरा सोच के देखो, क्या तुम्हें फिर दोबारा इस राज्य के महाराज बनने का मौका मिलेगा? मैं तो कहता हूँ इस मौके को जाने मत दो। हे जादुई अंगूठी, मेरे दोस्त मोहन का रूप रंग बदल के इस गांव के मुखिया जैसा कर दो। अरे बिरजू, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मुझको मुखिया बना दिया। हाँ, तुम जो बोल रहे थे, मैंने सोचा कि उसकी शुरुआत तुमसे ही किया जाए। हे जादुई अंगूठी, मुझको इस राज्य का राजा बना दो। हे जादुई अंगूठी, इस राज्य के महाराज और मुखिया को इस मायावन में भेज दो और उनकी जगह पर हम दोनों को भेज दो। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन साधु महाराज, जो राधा के पास लड़का आया था वह कौन था? वो मेरा शिष्य बंसी था। महाराज और मुखिया जब मायावन में भटकते भटकते मेरे पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी घटना मुझे बताई, तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ जादुई अंगूठी की मदद से ही किया जा सकता है। सामान्य इंसान का तो मायावन के जंगलों से बाहर निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि रास्ते में मायावी राक्षस खा जाएंगे। तब मैंने अपने शिष्य बंसी को अपना योजना समझाया और उसे मायावन से बाहर निकालकर राधा के पास भेजा। लेकिन साधु महाराज, बंसी तो राधा को यमुना नदी में मिला था, वह भी डूबते हुए। वो डूब नहीं रहा था, वो तो डूबने का सिर्फ नाटक कर रहा था। वो तो पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके पास भी एक जादुई अंगूठी है। ओह, आप जाकर सारी बातें समझ में आई। ठीक है साधु महाराज, हम लोगों को हमारे राज्य के महाराज और मुखिया जी को मायावन से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, क्या तुम अपने लाला बंसी को वापस नहीं ले जाओगी? लेकिन साधु महाराज, वो तो आपका शिष्य है ना, तो मैं उसे वापस कैसे ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं ले जा सकती हो? वो तो तुमको अपना माँ मान चुका है और तुमने भी तो उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। मुझको तो अनेकों शिष्य मिल जाएंगे, लेकिन तुमको बंसी जैसा लाल फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बंसी, तुम भी बाहर आओ बेटा, और जाओ अपनी माँ के साथ